सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड है 103 और 107। तो अब इसे देखिए, हमें क्या करना है, 100 के अप्रॉक्स दिखाई दे रहा है 100 + 3, यानी 100 से कुछ बड़ा। तो हम 103 को लिख देते हैं 100 + 3, ओके। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 107। इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं, इसे लिख देते हैं 110 - 3। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो देखिए 110 - 3 तो लिख देंगे, बट एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, देखिए हमने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, हम इसे ध्यान में रखते हैं। तो ये क्या हो गया, x और x ही सेम नहीं है, तो आइडेंटिटी कैसे बनेगी? दैट मीन्स हम ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देंगे 100 + 10 और कोशिश करेंगे कि x सिमिलर हो, यानी इसे हम 100 + 7 लिखते हैं, ओके। ऐसा नहीं कि ये 110 के पास है तो इसलिए हमने ये लिख दिया, इस तरह से चलेगा नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं बनेगी तो हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो 100 + 3 और 100 + 7, तो देखिए ये क्या बन रहा है, यही फोर्थ आइडेंटिटी x + a और x + b। 100 है x की जगह और a की जगह 3 और b की जगह 7, ओके। तो क्या लिख सकते हैं, x² मीन्स 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस a + b × x। a + b कैसे, a ये है और b ये, यानी a 3 और b 7 × x। x नहीं लिखेंगे, x की जगह 100 मीन्स मल्टीप्लाई में 100, प्लस a b 3 × 7, तो 3 × 7 लिख देंगे। तो अब सॉल्व करेंगे, ये आ गया 10000 यहाँ, ओके, यानी कि 10,000। अब 3 + 7 हो गया 10 × 100 प्लस ये हो गया 21। सॉल्व किया तो आ गया 10,000 + 1000 + 21 मीन्स ये हो गया 11,021, ओके। तो समझ में आया? इसी तरह से हम इसमें करेंगे। ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि 100 से 5 कम है और ये वाला 100 से 6 ज़्यादा है, मीन्स 6 ग्रेटर है। तो अब हम इस तरह से देखिएगा, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि x सिमिलर लें ताकि हम आइडेंटिटी का यूज़ कर पाएँ। और हमें इस क्वेश्चन के आंसर में करना क्या है, क्वेश्चन भी यही लिखा हुआ है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग, यानी हम बिना मल्टीप्लाई किए हमें इस वैल्यू को इवेल्युएट करना है आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए, ओके। तो 100 - 5 और 100 + 6, तो 100 - 5 x - y x + y, अब तो याद ही हो गई होगी, x² की जगह 100² प्लस a + b a की जगह -5 है ना, तो -5 लिख दिया, इंटू x की जगह 100 प्लस a × b मीन्स 5 × 6, तो 100² 10,000 हो गया, माइनस का 30 × 100 माइनस का 30, ओके, मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 10,000 प्लस, अब मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस का 3 और 3 के बाद कितने 0, 1 2 3, यानी कि 3000 माइनस का 30 इज इक्वल टू, यहीं पर कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1000 में, अब हमें 10,000 में 3000 वर्बली कर सकते हैं, 7000 हो गया, तो 7000 - 30 हो गया 6,970, ओके। अब देखिए थर्ड बाई, अब आप लोग करेंगे, ट्राई करेंगे कि बता दिया जाए? चलिए बता देते हैं, 100 + 4 और इसे लिख सकते हैं 100 - 4। ओह अच्छा रहा बता दिया, तो ये तो इजी है, 100 + a और 100 - b, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी सेम है, a और b भी सेम है, ओके। a और b सेम होते हैं तो कौन सी आइडेंटिटी लगती है, a² - b² वाली, मीन्स x² - y² भी बोलते हैं उसे, ये वाली। थर्ड आइडेंटिटी देखिए, x² - y² इज इक्वल टू x + y x - y, x भी सेम और y भी सेम, और साइन डिफरेंट, देखिए यही है
एक्स भी सेम और वाई भी सेम, साइन डिफरेंट डिफरेंट, तो इसे क्या लिख देंगे, उल्टा करके देखिए, ये वाले को भी हम ये लिख सकते हैं, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 100 का स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर। ओ माई गॉड, हो गया हो गया 10,000 माइनस 16, तो 10,000 माइनस 16 सॉल्व कर लीजिए।